हेलो बच्चों, दिस इज विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक स्टडी इजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि क्लास 10 के चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से है और ये आपका थर्ड पार्ट है। तो पहले दो पार्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर जो है मिल जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चलो सबसे पहले हम जरा रिफ्रैक्शन का मीनिंग समझते हैं। रिफ्रैक्शन आपको पता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो क्या हो जाती है, वो हल्की सी बैंड हो जाती है। ऐसे हो जाती है ना कि यहाँ से जाएगी, मान लीजिए आगे आपका मीडियम आ गया तो वो हल्की सी बैंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ जो आपकी बैंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के लिए आपको एक तो लाइट चाहिए होगा, ठीक है, लाइट होनी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए होगा, मीडियम, और मीडियम भी कैसा, आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तो होगा आप रिफ्रैक्शन का। अब जरा एटमॉस्फेरिक का मीनिंग समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन होना। तो चलो जरा आप एटमॉस्फेयर को भी समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर आपका क्या है। बच्चों आप जानते हो, सपोज कर लीजिए बच्चों, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो आप जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ जो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ जो है आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपका क्या है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ बच्चों आपका एयर से, ठीक है। एयर की इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट आपकी ऐसे करके लेयर बनी पड़ी है, ठीक है, अलग अलग लेयर, बहुत सारी इसके अंदर जो आपकी एयर की लेयर बनी है। और ये जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अर्थ से इधर की तरफ जाओगे तो आपका जो ये एयर की जो लेयर है ना बच्चों, लेयर, ये क्या हो जाएगी, जो आपकी लेयर है ये लेस डेंसर होती जाएगी। क्या होती जाएगी, लेस डेंसर होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के पास ये लेयर कैसी है, डेंसर है, और उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ी लेस, उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ी और लेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लाइट, ठीक है, जब भी कोई लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगी, ठीक है, यहाँ से कोई भी ट्रैवल, जो लाइट जब आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करेगी, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो इस तक पहुँचने के लिए वो कई बार जो क्या हुई होगी, वो आपकी रिफ्रैक्ट हुआ होगी, ठीक है, वो आपकी उसके अंदर रिफ्रैक्शन हुआ होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है मीडियम जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम कर रही है, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। ऊपर वाले लेयर आपकी लेस डेंसर है, तो वहां पे जो अबे फ्रॉम द नॉर्मल कैसी गई होगी, थोड़ी कम गई होगी। क्यों, डेंसर के अंदर आएगी तो और ज्यादा नॉर्मल से टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट डिफरेंट लेयर के कारण जो है आपका जो हम पढ़ रहे हैं ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तो इसके कारण जो क्या हो जाएगा, इसके कारण जो बहुत बारी जो रिफ्रैक्शन हो जाएगा जब तक कि लाइट आपकी ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। एक बात, ठीक है। दूसरा देखो, एक आपने देखा कि क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन भी कैसा हुआ, मैनी टाइम, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी कैसा हुआ बच्चों, बहुत बारी हुआ ना, क्योंकि लेयर अलग अलग लेयर है, अलग अलग इंटेंसिटी, तो हर बारी उसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन होगा। तो एक तो आपका रिफ्रैक्शन है, और दूसरी चीज दूसरा भी है यहाँ पे। दूसरा क्या है बच्चों, आपका जो ये मीडियम है ना, एयर का जो मीडियम है, ये डिफरेंट लेयर तो है ही है, इसका मतलब इसके अंदर रिफ्रैक्शन तो बहुत बारी होगा ही होगा, लेकिन साथ में बच्चों ये कैसी है, ये स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट स्टेशनरी, इट डज नॉट स्टेशनरी, इट डज नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं है, ये तो मूवमेंट करेगी, ठीक है। कैसे मूवमेंट करेगी, जो आपकी हॉट एयर है बच्चों, जो आपकी हॉट एयर है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, जो आपकी हॉट एयर है, जैसे आपकी एयर हॉट हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो बच्चों आपने देखा होगा कई बार, अगर आप आग के सामने खड़े हो, आग जो वहाँ पे फायर जो आपके सामने जली होगी,
तो आप देखेंगे जो सामने वाला आएगा आपको थोड़ा सा वो हिलता हुआ नजर आएगा, उसकी जो इमेज आपको फ्लक्चुएट नजर आएगी। तो ये इसके कारण होता है क्योंकि हॉट एयर जो आपकी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो बच्चों जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसके अंदर आपने दो चीजें देखी। क्या चीजें देखी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा? पहला आपने देखा कि डिफरेंट इसकी लेयर है, तो बहुत बारी रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि बहुत बारी रिफ्रैक्शन हुआ तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, जो आपकी अपीयरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से आपको थोड़ी अबव नजर आती है। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, जो आपकी अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंट पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, अपीयरेंट पोजीशन इज अबव एक्चुअल पोजीशन। ठीक है बच्चों, जो आपकी अब यहां पर कोई भी इमेज होगी, चाहे वो आपका मून हो, चाहे स्टार हो, चाहे आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो इस एटमॉस्फेयर के बाहर है, जब हम उसको ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण पहला इफेक्ट तो ये होगा कि उसके अपीरेंट पोजीशन जो उसके एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आएगी। कहने का मतलब ये कि अगर सन यहां पर है तो आपको यहां पर नजर आने वाला है। ठीक है, आपको जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन नजर नहीं आएगी, उसकी अपीरेंट पोजीशन नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो जब लाइट आई तो बहुत बारी जो है रिफ्लेक्ट हुई है डिफरेंट लेयर के कारण, पहला इफेक्ट। अब दूसरा आपने देखा था बच्चों कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो क्या है, इट डज नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं है, एयर तो मूव कर रही है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है। तो बच्चों इसके कारण क्या होगा, जो मूवमेंट है, जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है एटमॉस्फेयर, तो उसकी मूवमेंट के कारण इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके कारण आपको इमेज जो कैसी नजर आने वाली है, फ्लक्चुएट। कैसे नजर आने वाली है, फ्लक्चुएट नजर आने वाली है। ठीक है, फ्लक्चुएट इमेज आपकी क्या हो जाएगी, वो फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो आपने देखा जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके कारण दो इफेक्ट हुए, डिफरेंट लेयर, डेंसिटी अलग अलग है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो अपीरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से अलग नजर आ रही है, थोड़ी अबव होकर जो आपकी नजर आ रही है, यहाँ की बजाय आपको इधर नजर आ रही है। ठीक है, पहला इफेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। दूसरा इफेक्ट कि आपको जो है इमेज कैसी नजर आ रही है, फ्लक्चुएट नजर आ रही है, हिलती हुई आपको जो है नजर आ रही है। चलो बच्चों जरा इससे रिलेटेड एक नेचुरल फिनोमेना को समझते हैं। देखिए आप सभी को पता है, ठीक है, क्या है, ट्विंकल ऑफ स्टार। ठीक है, ट्विंकल ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। ट्विंकल ऑफ स्टार, आपको पता है कि जो आपके स्टार है, आपको नाइट के अंदर आपने देखा होगा कि आपको स्टार कैसे नजर आते हैं, ब्राइट स्टार, जो बहुत ब्राइट स्टार होते हैं आपको ट्विंकल ट्विंकल करके नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? इसके कारण बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। चलो देखते जरा कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे बना देता है यही वाला मॉडल, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्व है, और आपको पता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लेयर है। ठीक है, आप जरा सिर्फ दो ही लेयर को समझ लीजिए कि आपको समझने के लिए, ताकि आसानी से हो जाए। अंदर वाली डेंसर और ये वाली थोड़ी लेस डेंसर, तो LD लिख लेता हूँ आगे समझ में आ जाए, लेस डेंसर। अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका स्टार है, ठीक है, तो स्टार है, तो देखिए पहला जो काम होने वाला है, पहला क्या काम होने वाला है आपका, ये वाला अपीरेंट पोजीशन ऑफ द अबव द पोजीशन। समझ गए ना? क्योंकि स्टार से जो भी लाइट आएगी, ठीक है, स्टार से लाइट आएगी तो आपको जो स्टार यहाँ पर नजर आने वाला है। ठीक है, थोड़ा दोबारा से बना देता हूँ, अच्छा नहीं बना। ये देखिए आपको जो स्टार है एक्चुअल, जो यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वर है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, समवट कुछ ऐसे से करके, ऐसे से करके, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो आपको जो उसकी ये वाली पोजीशन नजर आने वाली है। तो पहला असर हुआ अपीरेंट पोजीशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या हुआ कि आपका स्टार जो है आपको एक्चुअल पोजीशन पे बजाय जो है अपीरेंट पोजीशन पे नजर आएगा। ये कौन सी इसकी, ये आपकी अपीरेंट पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, अपीरेंट पोजीशन है, और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन।
तो ये किसके कारण हुआ, ये अपेरेंट पोजीशन इसके कारण हुआ, इसके कारण जो आपका स्टार जो है आपको ऊपर नजर आया। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का पहला असर है। लेकिन हम तो देखने वाले ट्विंकल ऑफ स्टार कि स्टार आपका ट्विंकल ट्विंकल क्यों करता है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो जो स्टार है वो अर्थ से बहुत दूर है, इसका जो डिस्टेंस है क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत फार है। पता है ना आपको कि जो स्टार है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, इनसे जो लाइट आने वाली, इसका जो लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, वो पॉइंट साइज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा जरा, पॉइंट साइज सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। ये बच्चों ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ट्विंकल ऑफ स्टार का। सब मेन रीजन जो है आपका ये है, ठीक है। क्या है ये है पॉइंट साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। आपका जो स्टार है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। अब बहुत ज़्यादा दूर है तो जब कोई सोर्स, आप मान लीजिए अगर आपके पास भी कोई सोर्स नज़दीक है और उसको आप बहुत दूर ले जाओ, तो जब आप उसको बहुत दूर ले जाओगे तो आपको कैसा नज़र आता, वो पॉइंट के जैसा हमें जो है नज़र आता है। तो इसलिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, कहने का मतलब है, अब जरा थोड़ा सा आप हल्के से इधर को समझ लीजिए कि ये स्टार है। अब स्टार जो आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी, आप समझने के लिए एक रे ले लीजिए, ठीक है। कि यहाँ से जो लाइट आएगी वो पॉइंट सोर्स से तो एक ही रे आएगी ना, ज़्यादा रेंज नहीं आ पाएगी, पॉइंट सोर्स से तो कम लाइट आएगी। तो ये एक रे आ रही। अब ये आपकी एंट्री एटमोसफेयर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका, यहाँ पर आपका जो है ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ऑब्जर्वर है। अब स्टार से जो लाइट आ रही, कहाँ से लाइट आ रही है, पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है। कहाँ से लाइट आ रही है आपकी, पॉइंट सोर्स से आपकी लाइट आ रही है। तो पॉइंट सोर्स से जो आपकी लाइट आएगी, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बच्चों एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का मॉलिक्यूल है। अब लाइट यहाँ पर, जब ये लाइट यहाँ पर आएगी तो जो भी ऑब्जर्वर होगा, तो अब ये यहाँ इसमें से पास होके आने वाली लाइट, ठीक है। तो उसको कैसा नजर आने वाला है, उसको जो है फेंट नजर आने वाला है, ठीक है। स्टार कैसा नजर आने वाला है, फेंट। अब क्योंकि ये तो मूवेबल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आपका जो ये मॉलिक्यूल है तो मूव कर रहा है, क्योंकि एयर है, ये तो मूव करेगी। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो अब ये सोर्स आपको कैसा नजर आने वाला, स्टार कैसा नजर आने वाला, अब आपको ये ब्राइट नजर आने वाला है, ठीक है। तो ब्राइट नजर आने वाला है। तो बच्चों अब आप समझे कि आपका स्टार जो है वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों करता है। क्योंकि जब ये लाइट ऑफ सोर्स आ रही होती है और बीच में आपका एटमॉस्फेयर आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, कई बार इसकी पोजीशन आपको फेंट नजर आएगी। और ये क्योंकि मूवेबल है तो जब आपका डेंसर आएगा तो फेंट नजर आएगी, और जब थोड़ा लाइटर आएगा तो थोड़ा ब्राइट नजर आएगा, जिसके कारण आपको स्टार जो है कैसे नजर आएंगे, फ्लिकर करके नजर आएंगे। ये इसके इफेक्ट के कारण हुआ, फ्लिकिंग इमेज। तो आपको स्टार जो है आप कैसे नजर आने वाला है, वो ट्विंकल ट्विंकल नजर आने वाला है, ब्राइट एंड फेंट। इस इफेक्ट के कारण जो है आपको स्टार जो है वो ट्विंकल नजर आता है। क्यों नजर आता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इसका जो मेन चीज है ये है बेटा पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि स्टार का जो लाइट सोर्स है वो क्या है, पॉइंट साइज है। अच्छा, अब ठीक है, समझ में आ गया कि पॉइंट साइज है। यहाँ से जो लाइट आ रही है ब्राइट, जब बीच में डेंसर मीडियम आ रहा है तो ब्राइट नजर आ रही है और फेंट नजर आ रही है। थोड़ा लेस डेंसर मीडियम आ रहा है तो ब्राइट नजर आ रहा है, जिसके कारण आपका स्टार जो है ट्विंकल ट्विंकल नजर आता है। तो बच्चों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट अबाउट द मून, मून क्यों नहीं हमें जो है ट्विंकल ट्विंकल नजर आ रहा है। सेम चीज उसके साथ भी तो हो रही है, आ रहा है ना बच्चों माइंड के अंदर क्वेश्चन। सेम चीज उसमें भी तो हो रही है, उसमें भी तो पॉइंट, उसमें भी तो जो लाइट सोर्स आ रही है उसके लिए भी ये मीडियम है बीच में, उसके लिए भी वो ऐसे ही मूव कर रहा है। तो वहां पर हमें वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों नजर नहीं आते, चलो देखते हैं। अब बच्चों यहां पर ही देख लेते हैं। अब बात करते हैं मून की, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मून है बच्चों। मून आपको पता है कि मून अर्थ के, अगर स्टार यहां पर है तो मून थोड़ा यहां पर जैसे होगा, ठीक है ना बच्चों। तो मून आपका स्टार के मतलब अर्थ के थोड़ा नजदीक है, डिस्टेंस आपका कम है, और इसलिए जो इसका लाइट सोर्स है, इसका जो लाइट सोर्स है
वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंडेड हो जाएगा ना बच्चों, एक्सटेंडेड, क्योंकि नजदीक है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको पॉइंट साइज सोर्स से देखते हैं तो यहाँ पर तो मैनी पॉइंट साइज होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, मैनी पॉइंट साइज, क्योंकि नजदीक है। तो समझने के लिए आप ले लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट सोर्स है, समझने के लिए लीजिए, वैसे तो बहुत सारे होंगे, 2 पॉइंट सोर्स है। सेम चीज यहाँ पर होगी, यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्वर है। अब यहाँ से जो लाइट सोर्स है, ठीक है, हमने समझने के लिए 2 ही लिए हैं, तो आप 2 समझिए, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका एयर का मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, मूवेबल है। अब यहाँ पर लाइट आ रही है तो इस सोर्स के कारण ये ब्लॉक होगी, सेम चीज जैसे इसमें हुई थी, तो इसके कारण इसको फेंट नजर आएगा। लेकिन बच्चों दूसरा तो है आपको यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं होने वाला है। अब ये मूव होकर थोड़ा ऊपर चला गया तो ये वाला आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला तो आ रहा है ना। ठीक है, तो एवरेजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये जो इफेक्ट था, यहाँ पर इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, तो एक जो है जो ब्लॉक हो रहा है उसके दूसरे पॉइंट सोर्स के द्वारा कवर कर लिया जाता है। इसलिए बच्चों आपको जो नियर बॉडीज होती है, जैसे कि आपका मून हो गया या प्लेनेट हो गया, वो आपको ट्विंकल नजर नहीं आते, जबकि स्टार आपको ट्विंकल नजर आते। मेन रीजन, क्योंकि स्टार का जो लाइट सोर्स है वो क्या है, पॉइंट है, और इसका लाइट सोर्स क्या है, इसके बहुत सारे पॉइंट है। तो मेन रीजन आपका पॉइंट साइज है। ठीक है, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, जो आपका ट्विंकल आपको स्टार नजर आ रहा है और प्लेनेट आपको नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। चलो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अब एक और इफेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, और वो क्या है बच्चों, वो है आपका, क्या है आपका, चलो देखते हैं क्या है, एडवांस सनराइज, ठीक है, एंड सनसेट, सनसेट। ठीक है, एडवांस सनराइज और सनसेट्स। देखिए बच्चों, जो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो आपका सन होता है वो हमें एडवांस में नजर आता है। कितना एडवांस में नजर आता है बच्चों, 2 मिनट का गैप हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको एडवांस में दिखेगा, और 2 मिनट ही ऑफकोर्स फिर तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा ना, अगर सनराइज में हो रहा तो सनसेट्स के अंदर भी होगा। यहाँ इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, और सपोज कर लीजिए आपका हॉरिजॉन है। क्या है, हॉरिजॉन बच्चों, हॉरिजॉन आपका, हॉरिजॉन जो है, हॉरिजॉन से हमारा मतलब होता है जहां पर आपका स्काई और अर्थ आपको अपेयर होती नजर आ जाती है, उस पॉइंट को हम जो हॉरिजॉन कहते हैं। और लोकल हॉरिजॉन जो आपका डिफरेंट हो सकते हैं, ट्री भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहां पर मतलब आपको स्काई और अर्थ आपको नजर मिलते हुए नजर आए, एक्चुअली वो मिल नहीं रहे थे लेकिन आते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, इधर को भी देख लीजिए, आप इधर को देख लीजिए, ये सनसेट के लिए ले लीजिए, आप सनराइज के लिए ले लीजिए। तो जब सनराइज होगा तो मान लीजिए आपका ये क्या है, हॉरिजॉन, आपका सन बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा ना, उसको सन यहाँ पर नजर आ जाएगा एडवांस में ही। ठीक है, अभी आपका सन राइज हुआ ही नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर को वो नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, अपीरेंट पोजीशन ऑफ द अब एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी डिफरेंट लेयर है, उनका जो डेंसिटी है वो भी अलग अलग है। अर्थ के नज़दीक आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब लाइट आपकी अर्थ के पास आती है तो बहुत बड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण आपको जो अपीरेंट पोजीशन अब हो जाती है एक्चुअल पोजीशन से। इसलिए आपको 2 मिनट पहले ही जो आपको एडवांस में जो है सनराइज दिखाई देता। और यही इफेक्ट आपका सनसेट्स के अंदर भी होता है। यहाँ पर आपका सनसेट हो चुका है, ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है कि हो चुका है, लेकिन अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है। यहाँ पर भी सेम 2 मिनट का फर्क है। यहाँ पर भी क्या है, सेम 2 मिनट का फर्क है। इसके कारण, किसके कारण, अपीरेंट पोजीशन ऑफ द एक्चुअल
एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि अभी एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, लेकिन आपको अपेरेंट पोजीशन नज़र आ रही है, इसके कारण वो सनसेट आपको नज़र आ गया। और दूसरी जो फ्लक्चुएट इमेज, तो बच्चों सन जो है आपका एक्सटेंट सोर्स ऑफ पॉइंट साइज। अगर आप पॉइंट साइज की बात करें, पॉइंट सोर्स है तो इसके तो बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स है, इसके कारण इसके दूसरा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। सन आपको ट्विंकल ट्विंकल नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तो अर्थ के बहुत नज़दीक है, और दूसरा जो उसका जो लाइट सोर्स है वो बहुत सारा एक्सटेंट पॉइंट सोर्स आप इसको कह सकते हैं। तो होप बच्चों कि आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।